बड़ी खबर पूजा खेडकर को लेकर है। पूजा खेडकर पर यूपीएससी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और यूपीएससी ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। यूपीएससी की परीक्षा देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि पूजा खेडकर आगे कोई भी इस तरीके की परीक्षा का हिस्सा नहीं बन सकेंगी। उनकी नौकरी रद्द कर दी गई है, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। यह बड़ा फैसला यूपीएससी की तरफ से पूजा खेडकर को लिया गया है और पूजा खेडकर पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। और जो जांच रिपोर्ट सामने आई जिसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से लेके तमाम जो कोटा लिया था पूजा खेडकर ने, वो भी गलत साबित हुआ। और ऐसे में यूपीएससी की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए पूजा खेडकर की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा जहां पर वो ट्रेनिंग ले रही थी उनको वापस रिकॉल कर लिया गया था और उसके बाद अब ये लेटर भी सामने आ चुका है। ये प्रेस रिलीज आई है जिसमें पूजा खेडकर पर एक्शन लेते हुए उनकी यूपीएससी की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया और इसके साथ ही आगे आने वाले समय में किसी और परीक्षा का हिस्सा पूजा खेडकर नहीं बन पाएंगे, किसी और एग्जाम के लिए अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगी। इसका भी जिक्र यूपीएससी द्वारा जारी इस लेटर में किया गया है। यह बड़ा एक्शन देखने को मिला और इसके साथ ही गंभीर आरोप फौजरी के भी पूजा खेडकर पर लगे थे। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, माना जा रहा था कि यूपीएससी बड़ा कदम उठाएगा, न सिर्फ पूजा खेडकर, उनकी फौजरी, उनके झूठे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को देखते हुए, बल्कि एक नजीर भी पेश करनी जरूरी थी क्योंकि पूजा खेडकर के मामले में पूरे सिस्टम में लूपहोल्स ही नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ट्रेनी ऑफिसर पूजा खेडकर के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे, इन आरोपों में यूपीएससी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें आज यूपीएससी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूजा खेडकर की जो है अस्थायी उम्मीदवारी को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और पूजा खेडकर अब भविष्य में किसी भी परीक्षा में भाग नहीं ले सकती है, यानी कि वह कोई उम्मीदवार नहीं हो सकती है। अब ऐसे में जिस तरह का आरोप यूपीएससी ने पूजा खेडकर के ऊपर लगाए थे, उनमें सबसे बड़ा आरोप है कि पूजा खेडकर ने यूपीएससी के नियमों के तहत ओबीसी सर्टिफिकेट का उल्लंघन किया है। पूजा खेडकर ने दिव्यांग सर्टिफिकेट का दुरुपयोग किया है। पूजा खेडकर के ऊपर जालसाजी और धोखेधड़ी का भी मामला लगाया गया है। ऐसे में अगर पूजा खेडकर के ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों को लेकर अगर सही साबित होता है तो पूजा खेडकर के ऊपर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि पूजा खेडकर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है क्योंकि जिस तरह से जो है जांच आगे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूजा खेडकर के खिलाफ जो मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में जालसाजी से लेकर धोखाधड़ी से लेकर अब मामला जो है उनकी अयोग्यता पर भी आ गया है, यानी कि अब भविष्य में वह किसी परीक्षार्थी का हिस्सा नहीं बन सकती है। नहीं, लेकिन सत्यप्रकाश इसमें कोई क्या लीगल एक्शन भी देखने को मिलेगा? ये तो यूपीएससी की तरफ से की गई कार्रवाई है क्योंकि मामला फौजरी तक का है। नॉन क्रीमी लेयर में खुद को दिखा देना, फिर उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसको गलत तरीके से, एक पूरी विस्तृत जांच हुई है। तो क्या कोई लीगल एक्शन भी पूजा खेडकर पर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम जो है इस विषय को गंभीरता से जांच कर रही है, इस जांच में जो भी अनियमितताएं मिल रही है उस हिसाब से जो है अलग अलग कायदे हैं और उन्हीं कायदों के तहत जो है लीगल एक्शन लिए जाएंगे। यूपीएससी ने जो आरोप लगाया है उसको लेकर भी एक लीगल टीम एक्शन लेने की तैयारी में है। दूसरी तरफ जिस तरह से उन्होंने पुणे से उनकी जो है उनको जब तबादला किया गया था उस दौरान भी उन्होंने अधिकारियों के साथ अनियमितता की, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया, गलत तरीके से उन्होंने अपनी कार के ऊपर जो है महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाया, उसके बाद जो है लाल बत्ती का दुरुपयोग किया। ये सभी जो बातें हैं वो कानून के दायरे में नहीं आती है। ऐसे में लीगल एक्शन होना बेहद जरूरी है। हालांकि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जाँच कमेटी है वह आखिरी फैसला नहीं लेती तब तक जो है ये माना जा रहा है कि पूजा खेडकर की मुसीबतें कम नहीं होने वाली है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जांच आगे आगे बढ़ रही है और वैसे वैसे पूजा खेडकर के आरोपों की गिनतियां भी बढ़ रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब लीगल एक्शन लेने का वक्त आया है, क्योंकि यूपीएससी ने पूरी तरह से आज जो है पोल खोल कर रख दिया है। तमाम जानकारियाँ जो है लीगल टीम को दे रही है और लीगल टीम इस पर एक्शन लेने की तैयारी में है। हालांकि इसके पहले भी यूपीएससी की तरफ से शिकायत की गई थी जिसमें यह एक्शन लिया गया और पूरे मामले की जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि जो भी पूजा खेडकर ने दस्तावेज दिए हैं, चाहे वो ओबीसी का हो चाहे वो दिव्यांग का हो, वो सारी चीज़ें जो है फ्रॉड पाई गई है, गलत पाई गई है। तो ऐसे में लीगल एक्शन तो लाजमी बनता है। यही वजह है कि
अब यूपीएससी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें बिल्कुल जालसाजी उनके धोखाधड़ी तक की बात है ना, आईटी एक्ट का उल्लंघन भी है। ऐसे में सत्यप्रकाश, अभी लोकेशन क्या है पूजा खेडकर की? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग रोक के उनको वापस रिकॉल किया गया था, ऐसे में उनकी लोकेशन क्या है? क्योंकि पूछताछ की जद में उनकी मां से लेके पिता और उनकी आड़ में जो दस्तावेज दिए गए थे, सबमिट किए गए थे, सैलरी दिखाने से लेकर प्रॉपर्टी की जानकारी तक पिता के नाम पर, वो सब कुछ झूठी थी। अभी इनकी लोकेशन क्या है? देखिए, पूरा मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट इस विषय में जांच कर रही है, लेकिन इस बीच जिस तरह से पूजा खेडेकर अपनी जमानत के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं, उसमें यह माना जा रहा है कि आज शायद उनकी जमानत को लेकर फैसला भी आ सकता है, क्योंकि लगातार जो है पूजा खेडेकर तमाम उन अधिकारियों के ऊपर दबाव बना रही है जो इस जांच में शामिल है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अगर उनके लोकेशन की पता होती तो शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती। यही वजह है कि वह लगातार कोशिश कर रही है कि पहले जमानत ले लिया जाए, खासकर अंतरिम जमानत ली जाए, जिससे उनकी गिरफ्तारी से वह बच जाए, उसके बाद वो जांच में सहयोग करेंगी। आज जिस तरह से कोर्ट में जो है पूजा खेडकर के वकील ने दलीलें दी है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यूपीएससी की तरफ से जो आरोप लगाया गया है उनमें वो जांच का विषय है, अभी जांच होना चाहिए था। उसके बाद पूजा खेडकर हर विषय को लेकर जांच में सहयोग देना चाहती है, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसे तमाम प्रावधान और तमाम दलीलें दी गई है उनके अग्रिम जमानत के लिए। हालांकि फैसला सुरक्षित है, अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर उनके लोकेशन की जानकारी शायद उन अधिकारियों को होती तो शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी। लेकिन सत्यप्रकाश सर, पूजा खेडकर ही नहीं बल्कि अगर आप पूरे यूपीएससी और उसमें चयन की प्रक्रिया को लेकर बात करेंगे, जिस तरीके से पूजा खेडकर ने अपने आप को एक ट्रेनिंग आईएएस के तौर पर ट्रेनिंग की जगह पर रखा, वहां शुरू से लेकर अंतिम पायदान तक हर जगह भ्रष्टाचार नजर आता है, हर जगह झूठ नजर आता है, हर जगह जालसाजी नजर आता है, फरेब नजर आता है। ऐसे में क्या ये माना जा रहा है कि और लोगों पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सिस्टम का बड़ा लूप होल है कि कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिमिट से ज्यादा दे देता है और उसके बाद एक ट्रेनिंग भी लेने लगता है, तो हर जगह तो झूठ है ना। तो बाकी अधिकारियों पर भी क्या कार्रवाई की तैयारी यूपीएससी कर रहा है ऐसे में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूजा खेडकर ने परीक्षा देने से लेकर अधिकारी बनने तक और नौकरी हासिल करने से लेकर तबादले तक जिस तरह से दबंगई दिखाई है, खासकर उनके परिवार में उनके पिता की भी दबंगई सामने आई।